अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो इन 5 बातों का जरूर ध्यान रखना, जो कि आपकी वेल्थ को 10 गुना बढ़ाने में बहुत ज्यादा आपकी मदद करेगा। अगर आपको इन 5 बातों के बारे में पता है तो म्यूचुअल फंड की जर्नी भी आपकी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, उन सारे 5 बातों के बारे में जानते हैं। और हाँ, 5वां जो पॉइंट है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट आपके इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने में सबसे बड़ा रोल अदा करता है। नंबर 1 पॉइंट है फाइनेंशियल गोल। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने आते हैं तो आपको हमेशा एक गोल बनाना चाहिए कि आप किस वजह से इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कितने समय के लिए कर रहे हो। और आपको ये भी जरूर पता होना चाहिए कि आप उस इन्वेस्टमेंट को किस लिए कर रहे हो, ताकि आपको बीच में विड्रॉ करने की कोई भी जरूरत ना पड़े। अगर आपने पहले से कोई गोल बना रखा है तो आप उस पैसों को निकालने के बारे में नहीं सोचोगे, क्योंकि आपको पता है जब तक मेरा गोल पूरा नहीं होगा मुझे ये पैसा नहीं निकालना है। एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूँ कि आपके घर में बेटी पैदा हुई है और आप उसके लिए एक सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलते हो और उसमें हर महीने आप 1000-2000 जो भी पैसे आप जमा करते हो। आपको पता है कि सुकन्या समृद्धि योजना में आपको लगातार 15 साल तक पैसा जमा करना पड़ता है और उसमें 18 साल या 21 साल के बाद ही आप पैसा निकाल सकते हो। बट अगर इसी सोच के हिसाब से अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपका 15 से 18 साल में वो पैसा इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आपके सारे गोल उससे पूरे होने लगेंगे। नंबर 2 पॉइंट है म्यूचुअल फंड सिलेक्शन। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या इन्वेस्ट करने की सोचें तो आपको उस म्यूचुअल फंड के 10 या 15 सालों का रिकॉर्ड जरूर चेक करना है कि उस म्यूचुअल फंड ने पिछले 10 सालों में कितना रिटर्न दिया है। आपको किसी भी म्यूचुअल फंड का 1 साल या 3 साल का रिटर्न चेक नहीं करना है, क्योंकि ज्यादातर म्यूचुअल फंड ऐसे भी है जिन्होंने पिछले 1 से 3 सालों में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, मगर आप उनका पीछे का रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो उन्होंने बहुत कम रिटर्न दिया हुआ है। उनका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बेकार रहा है। अगर आप म्यूचुअल फंड में बिल्कुल नए हो तो आपको इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इसका एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशो लगभग 0 ही होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड से कभी भी बाहर निकलना चाहोगे तो आपको यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। इंडेक्स फंड वो फंड होते हैं जो कि इंडिया की टॉप 50 कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका पैसा बिल्कुल सेफ है, वो सही जगह पे इन्वेस्ट हो रहा है और वो लंबे समय में आपको बहुत बढ़िया रिटर्न बनाकर देगा। और हाँ, आपको एक बात बता दो, जितने भी एक्टिव म्यूचुअल फंड होते हैं वो इंडेक्स म्यूचुअल फंड को हमेशा कॉपी करते हैं। और अगर आप उनका रिकॉर्ड भी उठा के देखोगे तो उन्होंने ज्यादातर एक्टिव म्यूचुअल फंड ने कभी भी इंडेक्स म्यूचुअल फंड को बीट नहीं किया है। बहुत कम ऐसे म्यूचुअल फंड है जो इंडेक्स म्यूचुअल फंड को बीट कर पाते हैं। तो अगर आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड से अगर आप एक्टिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको देखना है कि ये म्यूचुअल फंड कितने सालों से बढ़िया रिटर्न दे रहा है और क्या ये इंडेक्स फंड को बीट कर पा रहा है, और इसमें जो फंड मैनेजर हैं वो किस तरीके से कितने सालों से काम कर रहे हैं। और एक खास बात, अगर आप बहुत बढ़िया रिटर्न बनाना चाहते हो और आपकी उम्र 25 से 30 के बीच में है और आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो आप स्मॉल कैप या फिर मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हो। अगर आप 10 से 15 साल का गोल लेके चलते हैं तो आपके पास करोड़ों रुपए की वेल्थ बन सकती है। नंबर 3 है म्यूचुअल फंड चार्जेस एंड लिक्विडिटी। म्यूचुअल फंड चार्जेस यानी कि जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाते हो तो आपको उसके बारे में चेक करना है कि इसका एग्जिट लोड कितना है, एक्सपेंस रेशो क्या है, और इसके अलावा ये रेगुलर म्यूचुअल फंड है या फिर एक्टिव म्यूचुअल फंड है। अगर आप इन 4-5 चीज़ों के बारे में ध्यान रखते हैं तो समझ लो आप म्यूचुअल फंड में सही इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो। जब भी आप किसी एक्टिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाओ तो आपको देख लेना है कि उसका एक्सपेंस रेशो 1% या 1 से कम होना चाहिए। और जो एक्सपेंस रेशो होता है, एक्सपेंस रेशो पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि एक्सपेंस रेशो 1% से हमेशा कम ही होना चाहिए। और आपको हमेशा ये चेक कर लेना चाहिए इन्वेस्ट करते समय कि आपको कभी भी रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि रेगुलर म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशो हमेशा आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। अगर आप एक्टिव म्यूचुअल फंड और रेगुलर म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं जानते तो इसके बारे में आप ये वीडियो देख सकते हो। अगर आप बिल्कुल नए हो, बिगिनर हो, तो आपको हमेशा इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसमें एग्जिट लोड चार्ट 0 होता है और एक्सपेंस रेशो भी लगभग 0 के बराबर ही होता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो इसमें म्यूचुअल फंड में टैक्स लगता है वो कितना लगता है। म्यूचुअल फंड में हमेशा 2 तरह के टैक्स लगते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है, अगर आप 1 साल से पहले अपना पैसा निकालते हो म्यूचुअल फंड से तो आपको 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। और अगर आप 1 साल के बाद कभी भी पैसा निकाल लो, चाहे 2 साल, 15 साल, 20 साल, तो आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। अब बात कर लेते हैं लिक्विडिटी के बारे में। अगर आपने किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो उसकी लिक्विडिटी हमेशा हाई होनी चाहिए, यानी कि जब भी आप म्यूचुअल फंड से पैसा निकालें तो 1-2 दिन में आपका पैसा आपके बैंक में आ जाना चाहिए। अब चौथा पॉइंट है कंसिस्टेंसी या कंटिन्यूटी। जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या SIP शुरू करें तो आपको हमेशा कंसिस्टेंट रहना, आपको हर महीने SIP करते रहना, आपको कभी भी SIP को स्किप नहीं करना है। अब चाहे मार्केट डाउन हो या अप हो, अगर आप रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते जा रहे हो तो आपको यहाँ पे एवरेजिंग का फायदा भी मिलेगा। अब आपको बता देता हूँ एवरेजिंग क्या होती है। जब शेयर मार्केट डाउन होती है तो सारे जितने भी म्यूचुअल फंड होते हैं, स्टॉक मार्केट होते हैं, उन सबके रेट नीचे चले जाते हैं। बहुत सारे लोग डर के मारे अपने म्यूचुअल फंड को या स्टॉक को बेचने लग जाते हैं, बट उनको कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही तो मौका होता है जिसमें आपको ज्यादा अच्छा रिटर्न मिलता है। जब शेयर मार्केट डाउन होता है तो म्यूचुअल फंड का
या NAV कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा यूनिट मिलते हैं। जब शेयर मार्केट हाई होता है तो म्यूचुअल फंड जो NAV होती है, NAV का प्राइस हाई हो जाता है। जो भी आप SIP कर रहे हो तो उस पैसे में आपको कम यूनिट मिलते हैं। अगर मार्केट डाउन है और अप है, अगर इन दोनों के समय में भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको एवरेजिंग का फायदा मिल जाता है, जो कि लंबे समय में आपको बहुत ज़्यादा फायदा दे सकता है। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में SIP करो तो हमेशा आपको लगातार SIP को करना चाहिए, कभी भी अपनी SIP को स्किप या बीच में रोकना नहीं चाहिए। पांचवा पॉइंट है स्टेप अप, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको उस इन्वेस्टमेंट को आपको हर साल बढ़ाते जाना चाहिए। मान लेते हैं आपने पहले साल में 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट करे, तो अगले साल जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको उसे 10% या 5% से बढ़ा देना है। इसी को कहते हैं स्टेप अप। अगर आप पहले साल में 1000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो और दूसरे साल में आपको उसको 10% से बढ़ाना है, जब अगले साल में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करोगे तो आपको वहां पे 1000 रुपए की जगह 1100 रुपए इन्वेस्ट करने हैं। इस तरीके से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते चले जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूं कि स्टेप अप का क्या फायदा होता है। 20 साल के लिए 1000 की SIP आपने करी किसी भी म्यूचुअल फंड में, तो आपने टोटल जमा किए 2,40,000 रुपए। तो 20 साल में जो आपका रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 9,99,148 रुपए का। अगर आप इसी पैसे को इन्वेस्ट करते हैं स्टेप अप के थ्रू, 20 साल के लिए आपने स्टेप अप करे तो आपने टोटल पैसा इन्वेस्ट कर दिया 6,87,300 रुपए, और 20 साल बाद आपको मिलेगा 19,88,872 रुपए। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कितना बड़ा यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है। जहाँ आपने सिंपल इन्वेस्टमेंट की थी, कोई स्टेप अप नहीं किया था, तो आपको मिले थे 9,99,148 रुपए, बट आपने उसी इस SIP को स्टेप अप कर दिया तो आपको मिल गया यहाँ पे 19,88,872 रुपए। अब आप यहाँ पे देख सकते हो स्टेप अप का कितना बड़ा योगदान यहाँ पे है आपकी वेल्थ को बढ़ाने में। तो अगर आपको ये पांचों पॉइंट समझ में आ गए हैं तो आपको हमेशा इन पांचों पॉइंट को हमेशा इन्वेस्टमेंट करते समय अपने ध्यान में रखना है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह के म्यूचुअल फंड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं।